हेलो व्यूअर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ गिनती उसका 22 बाब पढ़ूंगी। फिर बनी इसराइल ने कूच किया और दरिया यरदन के पार मोआब के मैदानों में यरू के मुकाबल खैमे खड़े किए। और जो कुछ बनी इसराइल ने अमोरियों के साथ किया था वो सब बलक बिन सफूर ने देखा। इसलिए मोआबियों को उन लोगों से बड़ा खौफ आया, क्योंकि वो बहुत से थे। गर्ज मोआबी बनी इसराइल के सबब से परेशान हुए। सो मोआबियों ने मैदानी बुजुर्गों से कहा कि जो कुछ हमारे आसपास है उसे अम्बा ऐसा चट कर जाएगा जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। उस वक़्त बलक बिन सफूर मोआबियों का बादशाह था। सो उसने बहूर के बेटे बिल्हाम के पास फतूर को, जो बड़े दरिया के पास के किनारे उसकी कौम के लोगों का मुल्क था, कासद रवाना किए कि उसे बुला लाएं और ये कहला भेजा कि देख, एक कौम मिस्र से निकल कर आई है, उनसे ज़मीन की सतह छुप गई है, अब वो मेरे मुकाबल ही आकर जम गए हैं। सो तू अब आकर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवी हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊँ और हम उनको मार कर उस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, और जिस पर तू लानत करता है वो मालून होता है। सो मोआब के बुजुर्ग और मदियान के बुजुर्ग फाल खोलने का इनाम लेकर साथ रवाना हुए और बिल्हाम के पास पहुँचे और बलक का पैगाम उसे दिया। उसने उनसे कहा कि आज रात तुम यहीं ठहरो, और जो कुछ खुदावंद मुझसे कहेगा उसके मुताबिक मैं तुमको जवाब दूंगा। चनाचे मोआब के उमरा बिल्हाम के साथ ठहर गए, और खुदावंद ने बिल्हाम के पास आकर कहा कि तेरे पास ये आदमी कौन है? बिल्हाम ने खुदा से कहा कि मोआब के बादशाह बलक बिन सफूर ने मेरे पास कहला भेजा है कि जो कौम मिस्र से निकल कर आई है उससे ज़मीन छुप गई है। सो तू अब आकर मेरी खातर उन पर लानत कर, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। खुदा ने बिल्हाम से कहा कि तू उनके साथ मत जाना, तू इन लोगों पर लानत ना करना, क्योंकि वो मुबारक हैं। बिल्हाम ने सुबह उठकर बलक के उमरा से कहा कि तुम अपने मुल्क को लौट जाओ, क्योंकि खुदावंद मुझे तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त नहीं देता। और मोआब के उमरा चले गए और वापस जाकर कहा कि बिल्हाम हमारे साथ आने से इनकार करता है। तब दूसरी दफ़ा बलक ने और उमरा को भेजा, जो पहलवान से बढ़कर मुअज़्ज़ज़ और शुमार में जो पहलों से बढ़कर मुअज़्ज़ज़ और शुमार में ज़्यादा थे। उन्होंने बिल्हाम के पास जाकर कहा कि बलक सफूर ने ये कहा है कि मेरे पास आने में तेरे लिए कोई रुकावट ना हो, क्योंकि मैं नहायत आला मुनसिब पर तुझे मुमताज़ करूँगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही करूँगा। सो तू आजा और मेरी खातर उन लोगों पर लानत कर। बिल्हाम ने बलक के खादमों को जवाब दिया कि अगर बलक अपना घर भी चांदी और सोने से भर कर मुझे दे दे, तो भी मैं खुदावंद अपने खुदा के हुक्म से तजावज़ नहीं कर सकता कि उसे घटा या बढ़ा कर मानूँ। सो तुम भी आज रात यहीं ठहरो, ताकि मैं देखूं कि खुदावंद मुझे और क्या कहता है। और खुदा ने रात को बिल्हाम के पास आकर कहा कि अगर ये आदमी तुझे बुलाने के लिए आए हुए हैं तो तू उठकर उनके साथ जा, मगर जो बात मैं तुझसे कहूँ उसी पे अमल करना। सो बिल्हाम उठा और अपनी गदी पर जीन कस कर मोआब के उमरा के हमरा चला, और उसके जाने के सबब से खुदा का गज़ब उस पर भड़का, और खुदावंद का फरिश्ता उससे मज़ाहमत करने के लिए रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो तो अपनी गदी पर सवार था और उसके साथ 2 मुलाज़िम थे। और उस गदी ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा, वो अपने हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा है। तब गदी रास्ता छोड़कर एक तरफ हो गई और खेत में चली गई। सो बिल्हाम ने गदी को मारा ताकि उसे रास्ता पर लाए। तब खुदावंद का फरिश्ता एक नीचे राह में जा खड़ा हुआ, जो कि ताकिस्तानों में बीच में से होकर निकलती है, और उसकी दोनों तरफ दीवारें
थी और गदही खुदावंद के फरिश्ता को देखकर दीवार से जा लगी और बिलहाम के पाँव को दीवार के साथ बिछा दिया। सो उसने फिर उसे मारा। तब खुदावंद का फरिश्ता आगे बढ़कर एक ऐसे तंग मकाम में खड़ा हो गया जहाँ दाहिनी या बाईं तरफ मुड़ने की जगह ना थी। फिर जो गदही ने खुदावंद के फरिश्ता को देखा तो बिलहाम को लिए हुए बैठ गई। फिर वह बिलहाम जला उठा और उसने अपनी गदही को लाठी से मारा। तब खुदावंद ने गदही की ज़बान खोल दी और उसने बिलहाम से कहा कि मैंने तेरे साथ क्या किया है कि तू मुझे 3 बार मारा है। बिलहाम ने गदही से कहा, इसलिए कि तूने मुझे चढ़ाया। काश मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गदही ने बिलहाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गदही नहीं हूँ जिस पर तो अपनी सारी उम्र आज तक सवार होता आया है? क्या मैं तेरे साथ पहले कभी ऐसा करती थी? उसने कहा, नहीं। तब खुदावंद ने बिलहाम की आंखें खोली और उसने खुदावंद के फरिश्ता को देखा और वह अपने हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है। सो उसने अपना सर झुका लिया और ऊंधा हो गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, तेरी प्रस्तुश, तेरी सताइश करते हैं। इस खूबसूरत कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जो तूने हमें पढ़ने को दिया। खुदावंद तेरा शुक्र हो खुदावंद। और खुदावंद जैसे इस कलाम में तूने हमें सिखाया कि खुदावंद तेरा बंदे तेरे लोगों पर, कौम बनी इसराइल पर जो बिलहाम को बुला रहा था कि तू आकर इनको लानत कर और ताकि वो हमारे ख़िलाफ़ ना लड़ें, क्योंकि खुदावंद तू अपने लोगों के साथ था और वो जहाँ भी जाते थे खुदावंद वो लोगों पर फतह हासिल करते थे। लेकिन खुदावंद तूने उसको मना कर दिया कि तूने बनी इसराइल पर लानत नहीं करनी। और खुदावंद जब वो अपनी गदही पर बैठ कर गया तो खुदावंद गदही ने फरिश्ते को देखा और वो आगे ना बढ़ी। और खुदावंद तूने उसकी ज़बान को खोल दिया और उसने बिलहाम को बताया और तूने बिलहाम की भी आंखें खोल दी। और खुदावंद उसने जब तेरे फरिश्ते को देखा तो खुदावंद वो उधर ही झुक गया। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू अपने लोगों पर कभी कोई आँच नहीं आने देता। खुदावंद तेरी कौम बनी इसराइल जिनके साथ 24 घंटे रहता था, खुदावंद अपने लोगों की हर तरह से हिफाजत करता है। प्यारे खुदावंद मैं दुआ करती इन प्यारों के लिए, इन अजीज़ों के लिए जिन्होंने ये वीडियो जिन्होंने ये तेरा कलाम पढ़ा है, सुना है और इस दुआ में शामिल हैं। मेरे पाक खुदा तो इनको भी अपनी हिकमत धनाई दे और इनकी रूहानी आंखें खोल खुदावंद, ताकि ये तुझे देख सकें, तुझे जान सकें। और खुदावंद जिस तरह तो अपनी कौम बनी इसराइल की हिफाजत करता है, इसी तरह खुदावंद तो अपने इन अजीज़ों की, इन प्यारों की भी हिफाजत कर और हर तरह की लानतों से, हर तरह की बुराइयों से, मुश्किलों से, परेशानियों से, बीमारियों से बचा कर महफूज रख। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर। आमीन।